नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, राजस्थान क्लास संस्कृति के अंदर आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान के किले एवं दुर्ग। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो उन क्वेश्चनों का अध्ययन अपन करने वाले हैं। आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो राजस्थान की प्रमुख दुर्ग और किलों से संबंधित होने वाला है। करते हैं शुरुआत। सभी जुड़ जाइए एक बार। और देखिए, पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। देखिए, पहला जो प्रश्न है क्या पूछ रहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी। देखिए, सीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसके अंदर जो स्थित चामुंडा माता है, चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी, ये पूछा है। ऑप्शन है राव कल्याणमल, दुर्गादास, राव जोधा, महाराज अजीत सिंह। तो इसका जो राइट उत्तर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राव जोधा। देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, जोधपुर में। और इस दुर्ग की जो स्थापना है ये राव जोधा के द्वारा 14 मई को की गई थी। ठीक है, 14 मई और 1459 को। ठीक है, और बात करें जो मेहरानगढ़ दुर्ग है तो ये जोधपुर की कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटुक पहाड़ी। ठीक है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। ये चामुंडा जो माता है ये चामुंडा माता प्रतिहारों की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जिसका उत्तर क्या हो गया, राव जोधा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आमेर, नागौर, शाहाबाद या फिर अजमेर, क्या पूछा है, राजस्थान में कहाँ पर अकबर का किला स्थित है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अजमेर। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ और घाघर। तो एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। देखिए, एक जैसे जो 9 महल हैं ये किसने बनवाए थे, तो ये सवाई माधो सिंह ने। ठीक है, किसने, सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह सेकंड ने। और ये कहाँ पर है, तो ये है नाहरगढ़ दुर्ग में। ठीक है, जो नाहरगढ़ का जो किला है इसी में बने हुए एक जैसे 9 महल जिसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह सेकंड ने। आगे देखिए अगला प्रश्न, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, ओदक दुर्ग किसे कहेंगे, ये भी पूछा गया है फॉरेस्टर गार्ड में। ठीक है, गिरि दुर्ग, धनवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग या फिर जल दुर्ग। तो ओदक दुर्ग किसे कहते हैं। देखिए, इसका जो राइट उत्तर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल दुर्ग। जिसके चारों ओर पानी हो उसको कहते हैं ओदक दुर्ग, जल दुर्ग। ठीक है, गिरि दुर्ग किसे कहेंगे, तो गिरि दुर्ग ये पहाड़ी पर बना हुआ होता है। ठीक है, पहाड़ी पर। धनवन दुर्ग ये रेगिस्तान में। ठीक है, रेगिस्तान या मरुस्थल में, रेगिस्तान या फिर मरुस्थल में। सैन्य दुर्ग ये सैनिकों के लिए बनाया गया दुर्ग है, सैन्य दुर्ग। तो राइट उत्तर क्या हो गया, जल दुर्ग। आगे देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। देखिए, सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर देखिए, ऑप्शन देखिए आप, जंतर मंतर जयपुर, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, केवलादेव नेशनल पार्क। तो बताइए
कौन सा किला है जिसको यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जंतर मंतर जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला, यहाँ पर डाक टिकट, ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न कट हो गया शायद, कि चित्तौड़गढ़ स्थित जो विजय स्तंभ है इस पर पहला डाक टिकट, यहाँ पर डाक टिकट, ठीक है, डाक टिकट कब जारी किया गया था? ठीक है, तो 1949, 1956, 1974 और 1986। तो विजय स्तंभ पर जो पहला डाक टिकट था ये हुआ था 1949 में जारी। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुंभा के द्वारा करवाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा। और कितना मंजिला ये? तो इसकी ये है 9 मंजिला। ठीक है, कितने मंजिला है? 9 मंजिला है विजय स्तंभ, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो इस पर डाक टिकट जारी कब किया गया था? 1949 में। ठीक है, पहला डाक टिकट। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? कौन सा शुक्र तालाब? और ये सिटी में पूछा गया प्रश्न है। नागौर, सिवाना, शेरगढ़ या फिर घाघरोन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग नहीं है? ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा जलदुर्ग यहाँ पर नहीं है? देखिए, बड़नेर दुर्ग, घाघरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ और कोसवर्धन। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा बड़नेर का दुर्ग। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? देखिए, पीटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है सोनारगढ़ दुर्ग, तीसरा है घाघरोन दुर्ग और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। तो मयूर ध्वजगढ़ कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा के द्वारा 14 मई 1459 में। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर है, घाघरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? देखिए, फॉरेस्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग या फिर पारिक दुर्ग। तो घाघरोन का दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो ये किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल दुर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर है, 1108 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? सिवाना दुर्ग जिसको जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था? महमूदाबाद, खेराबाद, यहाँ पर है खिजराबाद या फिर कमलाबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा खेराबाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर है, सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए और स्थापत्य कला के लिए। तो सोमपुरा जो शैली है किसके लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर है इसका स्थापत्य कला के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? ये लाइब्रेरियन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेड 3 में। मेहरानगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, तारागढ़ किला और जादौर का किला। तो कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ का किला। ठीक है, बी ऑप्शन राइट।
इसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था। ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और ये सेकंड ग्रेड पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कोषवर्धन कौन से दुर्ग का मूल नाम था, रामगढ़, शेरगढ़, भानगढ़ या फिर मानगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरगढ़। कहाँ पर है ये, 12 के अंदर। ठीक है, इसका दूसरा नाम था कोषवर्धन। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चित्रांगद मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जयसिंह, महाराणा राय सिंह। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। देखिए राइट आंसर है चित्रांगद मौर्य। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। किस किले की में, मरुस्थलीय किले की श्रेणी में। ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जूनागढ़, मेहरानगढ़, घाघरून या फिर नाहरगढ़। तो मरुस्थल में कौन सा किला यहाँ पर, जूनागढ़ का। ठीक है, बीकानेर में। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है सुदर्शनगढ़ का किला, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर और जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो राइट आंसर है नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गट बिटली के नाम से जाना जाता है। देखिए कितने सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़। तो गट बिटली दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारागढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा जलाशय किस किले में अवस्थित है। तारागढ़ अजमेर, घाघरम दुर्ग झालावाड़, बाला किला अलवर या पटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा जो जलाशय है किस किले में अवस्थित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। 20 नंबर प्रश्न है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा बाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी या फिर जूनागढ़। तो किस दुर्ग का सबसे ऊंचा बाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है, तारागढ़ का किला शासक ने बनवाया था। किस शासक ने बनवाया था। जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अर्णवराज, अजयराज, महाराणा कुंभा या फिर विग्रह राज। तो तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था। तो राइट आंसर है अजयराज के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, घूंघट, घुघड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों की गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो घूंघट, घुघड़ी, बांद्रा, इमली ये सब क्या है। तो ये सभी के सभी क्या है, तारागढ़ जो दुर्ग अजमेर में है इसमें प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। तो इसमें जाएगा ए ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में
हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जगह किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर और सिवाना दुर्ग जालौर। तो दारा शिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? तो ये राइट आंसर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? रीट लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए, मेहरानगढ़, सिवाना, नाहरगढ़, तारागढ़। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो राइट आंसर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए क्या पूछा गया है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, राव जैत सिंह। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा राय सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 26 नंबर है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? शिव, हनुमान, राम या फिर विष्णु? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णु। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर। कुंभश्याम मंदिर किस किले में स्थित है? कौन सा कुंभश्याम मंदिर? चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, कुंभलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला। तो कुंभश्याम मंदिर किस किले में है? तो राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ का किला। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? देखिए मंडल, यहाँ पर है मंडल, जीवा, जेता या फिर दीपा। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसमें विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? यहाँ पर जेता। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखिए 28 नंबर। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? ये भी जेल परेरी में पूछा गया क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? देखिए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ बूंदी या फिर घाघरोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। तो आज की क्लास में अपन ये 30% देखेंगे। ठीक है, और इसका एक भाग और आएगा जिसके अंदर अपन 30 क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। धन्यवाद।